हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर की। कैलेंडर किसके आधार पर जो हम निकालते हैं अभी फिलहाल, वो किसके आधार पर, ये रोमन जूलियस और सीलियस के आधार पर है। ठीक, तो हम सबसे पहले कुछ कोड बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट कर लो। महीने तो पता ही है कहाँ से शुरू होता है, जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसकी कोड लिख लो। 1 4 4 4 14 40 250। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई छूट गया। चलो एक बार फिर से ऐसे। जनवरी थोड़ा बड़ा लिखें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो, जनवरी 1, जनवरी पहला महीना है तो इसीलिए इसको मान लो थोड़ी देर के लिए थोड़ी ट्रिक हम बता रहे। जनवरी पहला महीना है तो इसकी 1। फरवरी 29 दिन की कितने साल में आती है? 4 साल में। 14 40, ठीक, एक बार फिर 4। मार किसी को कहते हो मार, तो इस प्रकार करते हैं। तो इस कितनी उंगली है इसमें? 4। तो ठीक, मार्च 4, तो मार्च हो गया। अप्रैल, जैसे पता है अर्थव्यवस्था जो अपनी यहाँ की जो नई सेशन मानते हैं, तो 1 अप्रैल से चालू होता है, तो अप्रैल का 0 कर दो। मई, मैं और तू, ठीक, मैं और तू कितने हो जाएंगे? 2 कोट। ठीक, जून, जुआ किसके में होते हैं? ठीक, जून, जुआ किसके होते हैं? बाय बाय मतलब 5। ठीक, तो जुआ, जून 5। ठीक, जुलाई 14 40 250। ठीक है, जुलाई भी नया सेशन है, पढ़ाई वढ़ाई चालू होती है। ठीक, स्कूल खुलते हैं, इसलिए इसे भी 0 कर दो। 14 40 250। अगस्त, टी टाइप का मतलब 3। ठीक, सितंबर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसके 6 लिख दो। सितंबर 6। ठीक, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ठीक, एक बार फिर से देखो। 14 40 250 361 46, इतना तो याद कर ही सकते हो। अब देखो, सिर्फ 2 चीज लीप वर्ष में, लीप वर्ष में सिर्फ 2 महीने इफेक्ट होते हैं, बाकी कोड यही रहेगा। लीप वर्ष के लिए भी, लीप वर्ष के लिए भी सेम कोड यही रहेगा। किस किस का चेंज होगा? जनवरी का 1 कम हो जाता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का। मार्च से लेके दिसंबर तक कोड यही रहेगा। लीप वर्ष में 0 3 हो जाएगा, बाकी कोड यही रहेगा। ठीक, और देखो लीप वर्ष पहचानेंगे कैसे हम? जिसके आखिरी डिजिट में 2 डिजिट में 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और देख लो, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर उसके बाद नोट करो, समझ लो। पहले यहां तक कितना समझ में आ गया? अब दिन कितने होते हैं? संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को 1 कोड दे दो, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेनसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7 या 0, जो कुछ लिखो। एक ही बात, 7 या 0। जब हम किसी संख्या से भाग करेंगे, जब शेष 1 आएगा तो संडे दिन होगा, 2 बचेगा तो मंडे, जितना शेष बचेगा उसके अनुसार इस दिन को डिवाइड कर देंगे। ये यहां तक बात क्लियर? अब देखो ईयर वाले और देख लो। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100,
2200 2300। ठीक, आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। देखो 64 20 कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। 64 20 याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 64 20 ये इसके कोड होते हैं। ठीक, 1200 सन का ये कोड होगा। ठीक, ये सन वाले कोड है। 64 20 64 20 64 20 64 20 रिपीट होता जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष में दिन हो रहा है कितने का, 1 फरवरी 29 की 4 वर्ष में होती है, तो उसी के अनुसार ये बदलते रहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब एक बार और समझ लो, ये किसके कोड है। जनवरी मतलब पहला महीना, फरवरी मतलब 4 वर्ष में आती है, मार्च मतलब मार्च 4, अप्रैल मतलब नया सत्र 0। ठीक, मई और जून, जून मतलब बाय मतलब 5। ठीक, जुआ कैसे होते हैं, बाय मतलब 5। जुलाई नया सेशन चालू। ठीक, जुलाई में 0, अगस्त में 3, सितंबर में, ठीक, एस बन रहा है इस प्रकार का 6, अक्टूबर में टी मान लो 1 इस प्रकार मान लो, नवंबर में 4 और दिसंबर का आखिरी बचा उसे 6 लिख दो। लीप वर्ष में 0 3, सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज होगा। लीप वर्ष में बाकी सब यही रहेंगे। संडे के सामने 1 होगा, मंडे के सामने 2 होगा, ट्यूसडे के सामने 3 होगा, वेडनेसडे के सामने 4 होगा, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0। 1200 1300 1400 आगे भी इसी प्रकार हो या पीछे भी इसी प्रकार हो, चलता रहेगा। 64 20 64 20 64 20 64 20 नोट कर लो, फिर इसके आगे की बात हम बताते हैं। ठीक, तो ये सैटरडे के 7 या 0 कब रख सकते हैं? वो हम अभी क्वेश्चन बोलेंगे तब समझ में आएगा। 7 या 0 शेष बचे, शेष 7 तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा दिया 7, लेकिन 7 नहीं बचेगा। ठीक, 0 ही मानो उसे, दिन के अनुसार करा दिया कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं ना, इसलिए नोट हो जाए बता देना फिर। ठीक, और स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं, दिन कैसे निकालेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, 3 7 7 मतलब जुलाई होगा। 2014 को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था बताओ, कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डेट के कोड को लिखेंगे, एक फार्मूला लिख लो यहां से, डेट, ठीक, मंथ कोड, मंथ ऐसे लिखो, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट सन की। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर कोड 2000 वाला जैसे हमने लिखाया था, ईयर कोड प्लस लास्ट जो 2 डिजिट होती है उसमें कितनी लीप वर्ष है, प्लस लीप ईयर्स, लाइट ईयर, ठीक, लीप ईयर्स बटे में दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है 7। ये फार्मूला लिख लो। अभी बात समझ में आपको नहीं आई होगी, ठीक, लिख लिया। बता दो। डेट ये वाली, मंथ कोड इसका एक तो हो गया, ईयर कोड ये वाला, अब लास्ट के 2 डिजिट सन वाले, और इसी में 4 से भाग दो कितनी लीप वर्ष हो गई है वो लिखना। अभी बात कम समझ में आई, अब सवाल को ध्यान से देखो, अब समझ में आएगी। डेट मतलब हमने इसे 3 लिख लिया, ठीक। अब मंथ मतलब जुलाई, जुलाई का कोड, और जुलाई का कोड कितना होता है अभी बताया था, जुलाई नया सेशन है 0, ठीक, और जुलाई है तो हमें लीप वर्ष की कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जनवरी फरवरी में चेक करना है तो 0। अब देखो लास्ट 2 डिजिट 14 है, 2014 में आखिरी 14 ही तो है, और ईयर का अभी हमने बताया 64 20 करके कितना है, 2000 वाला कोड कितना है, 64 20 करके बताया था 6 है, 2000 का कोड कितना है 6। अब देखो एक चीज और रह गई, लाइट ईयर मतलब, सॉरी लाइट ईयर नहीं, लीप वर्ष,
लीप वर्ष में कितने होते हैं? 14 में भाग दे दो 4 से। कम बार चला जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिक्स चला जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 तिया 12, 4 6 को 16, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 3 रहेगा, तो 3 से नोट कर लो। कितने दिन है? 7। 14 और 7, 14 और 6 20, 3 23, 3 26। जोड़ना तो आता ही है, जोड़ लोगे। 26 बटे में 7, 7 से भाग दो, 7 तिया 21। शेष कितना बचा? 5 शेष बचा। अब दिन की वाली लिस्ट पे पहुंच जाओ। दिन की लिस्ट पे पहुंच जाओ। दिन की लिस्ट पे 1 पे कौन बच रहा था? संडे। 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे मतलब गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा? थर्सडे या गुरुवार। ठीक, बात क्लियर? बात कुछ समझ में आई? आई? ठीक है, एक और देखो, फिर इसके बाद हम बोलेंगे, फिर करके दिखाना है। नोट कर लो पहले। हो गया होगा नोट? पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखो एक बार, सबसे पहले हम डेट निकालेंगे और अगस्त की बात है तो हम लीप वर्ष की चिंता नहीं करेंगे। 15 को लिखा, 15 लिख दिया। ठीक, अगस्त कितना होता है कोट? हमने क्या बताया था? अगस्त में क्या बन रहा है? 3। ठीक, 3। और बोलो, फिर उसके बाद 0 लास्ट 2 डिजिट 47। अब ईयर का कोड कितना होता है? 1900 वाले में 0 था, 64 20 64 20 करके। ठीक, तो 1900 का कोड कितना था? 0 लिखा ही चुके हैं सबसे पहले। अब देखो इसमें 4 चीजें होंगी। 5वीं देखो, लीप वर्ष कितनी होगी? हमें पता नहीं, 47 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11, 12 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 48 होता तो चल जाता 12 फिक्स, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स हो या कम हो। तो 11 डिवाइड बाई 7, 47 और 3 50, 50 और 15 65 और 11 76, 76। ठीक, भाग देंगे 7 एकम 7, 0 जी 6 शेष हो गया। जब 6 शेष हो गया, 6 के सामने कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। शुक्रवार, यहां तक बात क्लियर? तो ये 4 कैसे आएगी नीचे? कहाँ? 47 बटे 4। 47 4 होती हैं, 4 वर्ष में लीप वर्ष आते हैं, इसलिए वो 4 ईयर है। और 4 में जितने 47 को भाग दे दो उतने लीप ईयर आ जाएंगे। 4 के नीचे कौन था? कौन 4? 47 बटे 4। यही तो 4 हम बता रहे, 4 साल में लीप वर्ष नहीं आती है, इसलिए 4 से भाग किया जाता। चाहे कोई हो 4 ही से करो। 4 से, हाँ, चाहे 93 हो, चाहे पिछले बार में 4 से करो। जब बता रहे कि 4 वर्ष में फरवरी 29 की कब होती है, इतनी बताओ कितने सालों में? 4 साल में। बस 4 साल, उसी कारण ये 4 से भाग आ रहा। और कोई दे दे महीना तो महीना, माइनस क्या मतलब? यहाँ 4 से भाग से डेट और सन हो, 50 हो, 55 हो, 99, 4 से भाग देना आखिरी 2 डिजिट में बस। बोलो। लिखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? जल्दी बताओ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? जल्दी, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तक चढ़ी मुझे 26 + 1 + 50। अभी रुक लो, समझा रहे। थर्सडे। चलो एक बार देख लो। सबसे पहले हम डेट पे जाएंगे, क्या आएगा?
26 26 प्लस 1 प्लस जनवरी का कोड कितना होता है? 1 1 रहेगा क्योंकि 50 है, लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो जनवरी का 0 हो जाता। तो अब सबसे पहले आखिरी के 2 डिजिट पे आगे 50। यहाँ तक बात क्लियर? 1900 का कोड हमने 6420 करके लिखा है। 1900 का कोड कितना है? 0। आखिरी के कितने डिजिट हैं? 2। इसमें 4 का भाग 2 कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 12 बार गया 12 बटे में दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग। कैलकुलेशन करो। 26 ठीक, 50 और 26, 76 1 77, 77 और 12 89। आराम से कर लेना। 2 1 2 1 3 6 3 9। ठीक, 1 5 1 6 7 और 2 2 1 3। ठीक, 2 5 7 1 8 89। ठीक, 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7। ठीक है, इधर कर लो, आराम रहेगा। 7 एकम 1 बचा 19, 7 दूनी 14। शेष कितना बचा? 5। और ये शेष वाला दिन देखो, हमने शेष के सामने कोड लिखाए हैं। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, इसी प्रकार 5 में कौन सा है? गुरुवार या थर्सडे। ठीक, नोट कर लो। बात क्लियर? गुरु जी 1900 जे 0 आएगा, और जे फिर 12 जे कैसे आए बताइए ना। 4 से भाग कर रहे हैं ना जी कितने जिनको 50 को 50 में 4 से भाग दो। 8 6 93 निकालो। 8 6 93। 1993 ना। हाँ हाँ, 8 6 93। 8 6 93 निकालो इसका आंसर। या 8 6 93। सैटरडे। चेक करो सही से। 8 6 मतलब जून होता है। देखो 8 6 93। 93 है। चलो 93 है। 63 बोलो। 93 93। 8 6 93 8 ऐसे ही लिख लो। देखो 8 को लिखा है इस प्रकार। जून, जून मतलब 22 जुआ। ठीक, 22 मतलब 5 लिख दे। 93 को इसी प्रकार लिख लिया। ठीक, 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। ठीक, अब देखो 93 में 4 से भाग दो, उसके नजदीक पहुंचो। 4 दूनी 8, कितना बचा? 13, 4 तिया 12, 1 बचा, हमें कोई फर्क नहीं। 23 प्लस के 7 दिन है तो 7 दिन से भाग दे दो। 93 और 5 98, 98 और 8 106, 106 और 23 129, 129 बटे में 7, इस प्रकार भाग दे दो। नहीं आता तो 7 एकम 7, 5 बचा 59, 7 अट्ठे 56, 3 दिन 3 शेष बचा है। 3 के सामने अपने आप पहुंच जाओ। 3 दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। इसका यही आंसर होगा। नोट कर लो। 129 में भाग 7 गुना।
शेष कितना हुआ 3, तीसरे फोन देने समझ ली, समझ में आ रही धीरे धीरे, पढ़ाई नहीं है हमने करूँगा जा है। नेक्स्ट लिखो 1 जनवरी 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा? 2000 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा? सन 2000 है। 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा? 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा? संडे। सैटरडे। देखो अब 1/1/2000 को इसमें भी गलती करोगे। हमने एक बात कही थी जब कोड लिखाया था, लीप वर्ष में किस किस का कोड बदलता है? जनवरी और फरवरी का, बाकी सब सेम रहता है। सबसे पहले इसे 1 लिखो, ठीक, ये डेट वाला आ गया, डेट, ठीक। अब मंथ कोड जनवरी, वैसे तो जनवरी का 1 है, लेकिन यहाँ देखा आखिरी में लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या होता है? जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0 प्लस लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसमें 4 से भाग दोगे तो भी 0 आएगा, आखिरी में 6 और बटे में 7, 6 1 7, ठीक। जब 7 से टोटल डिवाइड हो जाए, शेष ना बचे, ठीक है, तो 0 शेष बच रहा है इसमें, टोटल डिवाइड हो रहा, या समझ लो 7 ही बच रहा है, ऊपर 7 है, तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार, यही लिखाया था, शनिवार या सैटरडे। यहां तक बात क्लियर? अब एक सवाल हम बोल रहे हैं, करके दिखाओ। 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? लिख दियो ना। 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। हो गया? देखो एक बार और देख लो, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे। 15 को 15 लिखा, मंथ कोड में फरवरी पे गई, फरवरी 4 वर्ष में आती है, लेकिन यहाँ लीप वर्ष है, 16 देखा तो 3 हो गया, ठीक। आखिरी के 16 आ गई, 16 में 4 से भाग दिया, डायरेक्ट 4 बार चला गया, कोई फर्क नहीं, 4 चला गया, ठीक। और 2000 का कोड कितना है? 6 ईयर कोड में 7 से भाग दिया, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 6 28, 28 6 34 10 44, 44, 44 में 7 का भाग दिया, 44 में 7 का भाग दिया, कितने बार जाएगा? 7 6 42, 2 बचा शेष, 2 में कौन सा दिन होता है? सोमवार, ठीक, मंडे। नोट कर लो, और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, इसे नोट कर लो। 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक। और 19 जून 1995 को कौन सा दिन था, ठीक। फिर एक टाइप की और कुछ हम बता दें इसके बाद।
ये होमवर्क है, दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर दोनों के आने चाहिए। अच्छा नहीं आएगी कब तुमको। इन तक बात क्लियर। चलो अब देखो एक चीज और समझ लो, जैसे नॉर्मल हम बात करें लाइट ईयर नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, लाइट ईयर ध्यान आ जाओ फिजिक्स वाले, ठीक। लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे नॉर्मल आज कितनी तारीख, पहले ये बताओ। आज दो 2 नवंबर। दिन कौन सा है, दिन कौन सा है? मंगल सोमवार। सोमवार है। अगले 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा बताओ? अगले 2 नवंबर कौन सा दिन होगा? अगले 2 नवंबर को मंगलवार दिन होगा, ध्यान रखना। कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। यदि देखो इधर देखो, यदि आगे लीप वर्ष नहीं पड़ रहा, 2020 तो निकल गई है, वो फरवरी में पड़ा था, अब हम नवंबर से बात कर रहे हैं, 2021 में लीप वर्ष तो है नहीं। इसी प्रकार कोई ईयर है आगे लीप वर्ष नहीं पड़ता है तो उसी डेट को अगले दिन में सिर्फ 1 दिन बढ़ जाता है कैलेंडर में, ठीक है। पूरी साल में सिर्फ 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे आज का जो दिन सोमवार को पड़ रहा है, अगले दिन मंगलवार को पड़ेगा, और लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाएगा सिर्फ लीप वर्ष वाले में, ठीक। बात क्लियर। इसी प्रकार जैसे कल कौन सा दिन था? संडे था, 1 नवंबर। और अगले वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। बात क्लियर। तो आज यहीं तक रख रहे हैं, कल हम इसके आगे जो दूसरे टाइप के हैं वो रीजनिंग में बताएंगे। तो आज बात क्लियर, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यस सर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।